जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत थैंक्स और मेनी मोर कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत बधाई। मेरे प्यारे बच्चों, जिनका सीजीटेट रह गया था कहीं कुछ अंकों से, उनका भी सीटेट जो है आज क्लियर हो चुका है। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। कल वीडियो नहीं बनाने के कारण आप सब बेहतर समझ सकते हैं कि मुझ पे किस तरीके का प्रहार किया जा रहा है चारों तरफ से, पूरी एक सेना लेकर। कोई बात नहीं, आप लोग हैं और बेहतर ये चीज़ है मेरे साथ कि सीजीटेट का जब रिजल्ट आया था तो मैंने आप लोगों के लिए इनाम रखा था। बिल्कुल भाई, सीटेट वालों के लिए भी ज़रूर मैं इस बारे में सोचूँगा। बात ये है कि सीजीटेट का जब रिजल्ट आया था तो मैंने पूरा क्रेडिट जो टीम काम करती थी जीत फाउंडेशन पे पहले, उन लोगों को दे दिया था। और उन लोगों का जो घमंड और अहंकार है उस वो एक अलग लेवल पे है। मतलब वहाँ के एक-एक स्टाफ की जो बातें हैं, मैं कुछ लोगों से बात कर पाया इस बारे में। तो ठीक नहीं है। मतलब अगर मेरे विद्यार्थी हो, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा और ना कभी आपसे ऐसे उम्मीद लगाऊँगा कि लाइफ़ में अगर आप थोड़े बहुत सक्सेस पा लो, तो ये मत भूल जाना कि किसने सिखाया और कैसे सिखाया और किन हालातों में आपको ऊपर लेके आया। तो उससे बात करने की जो अपनी तमीज़ हो, वो थोड़ा ठीक रखना, इज़्ज़त रखना दिल में उस इंसान के लिए। और समय खराब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान कचड़ा हो गया है, कूड़ा हो गया है, ये गलत है। अब बाकी अपने-अपने उस पर निर्भर करता है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो इसलिए मैं सीटेट का वीडियो नहीं लाया कि भई सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो वो शेयर करें, मैं नहीं लाया ऐसा कुछ। बट ना लाने के बावजूद भी मैं दिखाना चाहूँगा कि इतने बच्चों ने इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस करके और जो हमारा जो ऑफ़िशियल नंबर है, ठीक है? तो उसपे हम लोगों को रिज़ल्ट शेयर करा है और इतने बड़े-बड़े मैसेजेस लिख के भाई, मतलब मज़ा आ गया कि ठीक है, चलो, मैं तो नहीं लाया ना कल वीडियो, देखो यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, ये देखना, यहाँ पर, ठीक है? तो ये झूठ नहीं बोलूँगा ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को केंद्रीय सॉरी दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा होगा शायद, केंद्रीय माध्यमिक इसी तरीके का रिज़ल्ट है ना भई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो देखो यहाँ पर। तो बच्चे जो है कल से लगातार शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं और खुशी है मुझे इस बात की कि और मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ आप लोगों को दिल से, जो सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं कि उन्होंने कहा कि सर आपने जो है ये क्यों मान लिया कि आपका कोई हाथ नहीं है। आपने हम लोगों को बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाया है। आपके मैथ्स की वजह से आपके हिंदी उस समय आपने हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हिंदी सिखाया कि कम वीडियोज़ में और कम क्वेश्चंस करके लाखों, करोड़ों, हज़ारों एमसीक्यूज़ के बिना भी आप आराम से इत्मीनान से एग्ज़ाम में बैठ के और बड़े अच्छे अंक ला सकते हो। और उसके बाद आज हम लोग का क्रैक हुआ है। तो सीजीटेट और सीटेट जितने भी अभ्यर्थियों का निकला है, तो उन सभी को भाई फिर से एक बार बहुत-बहुत बधाई। आज की वीडियो में इस जानकारी के साथ जो है मैं कुछ और भी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो भई, पढ़ने का एक तरीका है, थोड़ा देर बाद मैं उस पे आ जाऊँगा। बट ये है कि भई एक मेरे मतलब की बात अभी है ना? मेरे मतलब की नहीं, आपके मतलब की बात है। रीज़न ये है कि ये ऑफ़र का आपका आखिरी दिन रहने वाला है आज और कल। मतलब 1 अप्रैल तक मैंने बोला था, तो बहुत बच्चे ये समझे कि सर 1 अप्रैल ना, तो 1 अप्रैल तक कहना है बच्चों का, तो ठीक है भई। तो ये जो बैचेज़ आपको दिखाई दे रही हैं वर्ग 3 की 999, तो ये इसमें सीधे फ्लैट आपको 500 डिस्काउंट 499 में पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी लाइव, रिकॉर्डेड, पीडीएफ नोट्स, इन फ्यूचर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह जब ज़रूरत होगा चैप्टर वाइज़ के हिसाब से। वर्ग 2 की मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, हिंदी इन सब की लॉन्च की गई है। बाकी बैचेज़ भी जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी। आज सीजीपीएससी, सीजीएसई जो लेने जा रहा है उसके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बैच आपको 999, और आज जो बच्चा ले रहा होगा सीजीएसआई की जो बैच, ठीक है, उसे आपको केवल 499 में ये मिल जाएगी। 500 रुपए का शुद्ध जो है चंदा कम कर दिया जाएगा, दक्षिणा कम कर दिया जाएगा। नंबर आपको कोने में ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उन नंबर्स पर आप तुरंत संपर्क कर लेंगे, वो डिटेल भेज देंगे कैसे क्या और क्यों करना है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी, आप हजारों करोड़ों एमसीक्यू वाले या बाकी के क्लासेस संस्थान हैं, जहाँ से भी पढ़े अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए एक छोटी-सी बात मैं करने के लिए यहाँ रुका हुआ था। अदरवाइज़ बाकी जो सीटेट के जो विद्यार्थी हैं, तो भई आप लोगों को थैंक्स कि आप लोगों ने आज मुझे मोटिवेट किया और इस लायक समझा, क्योंकि सब अब सबके सामने है कि बाकी की जो टीम उधर काम करेगी और हम इधर ट काम करेंगे। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, एक टीचर के रूप में सत्यजीत काफ़ी बेहतर और मेहनती इंसान है, एक टीचर के रूप में, नो डाउट। तो अच्छा है, मगर होता है कि जब आपके आस-पास के लोग वैसे हों, तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है। और कहीं न कहीं मैं भी तो
1 साल, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गर्त में था भाई। मैं फिर से अपने कॉलेज लाइफ को जी रहा था और बड़े अच्छे कॉलेज में हूँ मैं अभी। और किसी दिन मैं वहाँ के टीचर्स, स्टूडेंट, अलग ही माहौल रहता है भाई वहाँ, मतलब बड़ा अच्छा लगा। और मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा अपने उन क्लास फेलोज़ को, अपने टीचर्स को, प्रभा मैम को, प्रिंसिपल मैम को, और ख़ास करके लीलेश्वर जैसे दोस्तों को, कि भाई फिर से जो है मुझे बहुत, जो मैं भटका हुआ था तो कहीं न कहीं, और मेरे सीनियर्स जो हैं बड़े प्यारे-प्यारे सीनियर्स, नीतीश सर, मंडल सर, ऐसे लोगों को, कि फिर मैं दोबारा टीचिंग में ना बहुत बेहतर तरीके से इंटरेस्टेड हो पाया। वहाँ जाने के बाद मैत्री विद्यालय जो है आपका, मैत्री महाविद्यालय, भिलाई मैत्री जिसके नाम से जाना जाता है, तो मैं वहाँ था। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भटक रहा था जंगलों में, ठीक है? चलो, तो अब मोटिवेट करने के लिए थैंक्स। अब मतलब का बात करते हैं कि भाई जितने भी विद्यार्थी और हैं, ठीक है, सीजी टेट का रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल शेयर करें। आपको नंबर तो पता ही है कि 92036 और 93616, या आप 92321 और 37949, इन दोनों नंबरों पर आप अपने रिजल्ट को भेज सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है? और भेजना कि जरूर कुछ ना कुछ सरप्राइज तो रहता ही है मेरी तरफ से, जरूर रहेगा। अब थोड़ा सा ना बात कर लेते हैं कि भाई सीजीएसआई का तो बैच चलो लॉन्च हुआ है, और लॉन्च हुआ है तो वो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच की बात नहीं कर रहा हूँ ना, ऑनलाइन मोड में हुआ है, ठीक है? आप ऑफलाइन के लिए भी उन नंबर पर बात कर सकते हो, ऑनलाइन के लिए भी आज केवल आपको कम में मिलेगा, फिर कल से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, कल या परसों से 1 अप्रैल तक रखा गया ऑफर। चाहे देखो आपका शिक्षक भर्ती हो, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट या एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जो भी बोल लो, या आपका कोई भी परीक्षा हो, उसका ना अपना एक नेचर होता है, बालक समझना बात को, ठीक है? तो आपको 1 लाख एमसीक्यू, ठीक है, इतना बोझा पीठ पर लेके पढ़ने का, मरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी बारे में बात करने आ रहा हूं कि आप अगर गलत ट्रैप में पहले से फंस जाओ, ठीक है, ये एक आसान नहीं है कि 1 लाख एमसीक्यू कोई करा रहा है तो वो पागल नहीं है, बहुत अच्छा और गुणी आदमी है और बहुत मेहनती लोग हैं। लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है, उस पे मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। मैं नेगेटिव बात नहीं करने आ रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक मोटा-मोटी, अगर मैं बात करूँ वर्ग 3, वर्ग 2 के, तो आपका होता है सब्जेक्ट मैथ्स होता है, सीडीपी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ईवीएस होता है और कंप्यूटर होता है, और आपका जीएस मिला लो। चलो, यही होते हैं ना आपके सब्जेक्ट, ठीक है? अब मैं दावे के साथ कहूँ कि मैं आपको अगर मैथ्स में 1000 प्रॉब्लम्स, बात को समझना, जिसे आप लोग क्वेश्चन कहते हो, तो मैथ्स में उसको प्रॉब्लम बोला जाता है, ठीक है? तो 1000 प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, चैप्टर गिनती के 20, ठीक है? अब मैं करा रहा हूं आपको 1000 प्रॉब्लम, तो मतलब कि मैंने आपको कराए एक चैप्टर में कितने प्रॉब्लम? 50। एक चैप्टर में 50 अच्छे क्वेश्चन। ध्यान समझना, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। एक चैप्टर में मैंने आपको कराया 50 अलग अलग टाइप के बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए तो फिर आप करते रहो दिन रात प्रैक्टिस, वो बात अलग है। एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो 1000 प्रॉब्लम्स अगर मैंने आपको करवा दिए, सीडीपी में मैंने आपको ऐसे ही करवाया, ठीक? तो 1000, और ज्यादा से ज्यादा अगर कहोगे तो 2000 प्रॉब्लम मैक्स, मतलब इसका डबल, हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस, मोर देन सफिशिएंट है यार, कितना। तो अब क्या क्या याद रखोगे? मैथ्स की ही बात करें तो 20-25 चैप्टर, सीडीपी के इतने सारे चैप्टर, हिंदी इंग्लिश के, ईवीएस के, कंप्यूटर के, जीएस के, रीजनिंग भी अब जो जुड़ने जा रहा है, और जिसकी फ्री क्लासेस जो है हम लोग पहले से लगा रहे हैं, कि देखो जुड़ा तो ठीक, नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर जुड़ गया तो अभी से अजीत फाउंडेशन इस बात का ख्याल रख रहा है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रीजनिंग वहां प्रोवाइड कराई जा रही है, कि आप अभी से थोड़ा पढ़ते रहो और बेस बनाते रहो। जब जुड़ जाएगा उस दिन पढ़ने जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे कंपटीशन में। तो ध्यान देना कि इतने इतने प्रॉब्लम्स, मान लो कि 2000 प्रॉब्लम्स भी अगर आप करते हो, तो ये शायद ना मोर देन सफिशियंट है। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेना बिना बेसिक के कॉन्सेप्ट के किसी काम का नहीं होता है। तो हमारा जो मॉड्यूल रहेगा अब आगे चल के, ठीक है, तो मैं उसके बारे में एक झलक, एक झांकी दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का, अरे सर एमसीक्यूज नहीं लाते हो, सर ये नहीं लाते हो, सर वो नहीं लाते हो। भाई नहीं, नहीं लाएंगे, मैं आपको कह दे रहा हूँ। पहली, हमारा मॉडल रहेगा डीपीपी, जो लगेगा आफ्टर योर थ्योरी सेशन। हमने पढ़ा है आपको लेक्चर, लेक्चर हो गया। लेक्चर के बाद, एक सेकंड ना, ठीक है ठीक है, दिक्कत आते रहता है ऑनलाइन कुछ ना कुछ, आज तो बड़ा दिक्कत चल रहा है। लेक्चर के बाद डीपीपी जो है, डेली प्रैक्टिस पेपर, 2 मिनट इसको देख लो, बाकी आपकी मर्जी।
क्योंकि जिन बच्चों ने देखा है आज तक ऐसा कोई मेरा विद्यार्थी नहीं जिसका मैंने गाइडेंस किया हो और काउंसलिंग किया हो और उसका सिलेक्शन रह गया हो, ऐसा एक बच्चा नहीं है। होगा तो बोलना उसको, मेरे को फ़ोन करे और मैसेज करे, ठीक है? प्रॉपर अगर उसने मेरे बताए हुए हिसाब से ईमानदारी से मेहनत की होगी, चाहे वो 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, 90% 100% क्रॉस किया होगा उसने, या फिर उसका कोई सिलेक्शन एग्जाम हो या पीपीटी हो, पीईटी हो, कुछ भी हो, उसने पक्का क्रैक किया होगा, या कोई भी जॉब हो एसएससी जीडी की, ठीक है, या सीजी पुलिस की, तो ऐसा मेरा विद्यार्थी नहीं है कि जिसका काउंसलिंग मैंने किया और बताया उसके हिसाब से कि भाई इस मॉड्यूल को अडॉप्ट करो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा, और उनका ना हुआ हो। ठीक है, फिलहाल आते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन आप कौन करेगा? आप करेंगे, स्टूडेंट। सिलेक्शन आपको चाहिए, आप करेंगे, हम ले आएंगे उसका अगले ही दिन। परेशान नहीं होना है आपको, क्लास के बाद आपको डीपीपी दिया गया, हम उसका अगले दिन ले आएंगे सॉल्यूशन। हम ले आएंगे सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि मान लो हो सकता है मेरे बच्चे को मैंने दिए 50 क्वेश्चन और उसको 15 क्वेश्चन में डाउट है, तो वो कौन दूर करेगा? तो वो टीचर दूर करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए हम उसके बाद, मतलब हमारी क्लास के बाद आपको डीपीपी देंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। ये मॉड्यूल देखो कितना प्यारा है कि इसके हिसाब से जब आप आगे बढ़ोगे तो इतने बेहतरीन तरीके से। और हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि हम गूगल जेमिनाई को बोलेंगे, हे जेमिनाई माता हमारे लिए ना सीजी टेट का और इसका क्वेश्चन बना दो कूट वाला। देखो भाई, कूट वाले प्रश्न हर जगह कम है, उनका कंपाइलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक, और वो बना देगा। तो जी गूगल जेमिनाई व्यूज को और बाकी एल्गोरिदम को देख के, ध्यान में देख के बनाता, वो आपकी भविष्य को देख के क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर रहा है। हाँ, वो बाकी चीजों के लिए अच्छा है, डिस्क्रिप्शन लिखवा लो, मैसेज लिखवा लो, थंबनेल लिखवा लो, लेकिन आप गूगल जेमिनाई के हाथ में सब्जेक्ट और बच्चे का भविष्य दोगे तो फिर ये तो फिर भाई अब भगवान ही मालिक है। पर आपको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि अरे वाह क्या बात है, बढ़िया है, ऑन गोइंग रहिए आप लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, डेप्थ में पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होना चाहिए। और ये जो डीपीपी मैं बता रहा हूँ, ये मेरे मन से नहीं आया है, ये हम लोगों ने कहीं बड़े अच्छे टीचर से सीखा है, और शायद सब लोग उनके स्टूडेंट भी रहे हैं। तो ये अच्छा है भाई, पढ़ा, डीपीपी मिला, आप प्रैक्टिस पहले खुद करें, और वो चीज जो है ना, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, जहन में बस जाएगा, लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, इस टाइप का फील करोगे। फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन डाउट हुआ, अगले दिन टीचर आया, तब जाके उसका सेशन अटेंड करो। अगर आपने पूरा बना लिया कोई जरूरत नहीं है, बट वैसे तो करना चाहिए कि कुछ नया सीखने मिले। फिर वहां पर आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिलेक्टेड रहेंगे, बहुत प्यारे प्यारे रहेंगे। क्वालिटी मैटर करता है भाई, क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। आपको लग रहा है कि क्वांटिटी जो है क्वालिटी को कभी भी बीट कर पाएगा किसी भी सिलेक्शन एग्जाम के लिए? कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। आप हजारों क्वेश्चन डेली आपके सामने से गुजरते रहेंगे, कोई भला नहीं होगा आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट पे काम करें, किसी भी टीचर से पढ़ें, ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करें अपना, एकदम क्रिस्टल क्लियर करें कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है आप खुद को तौलने जाएं या अपना सेल्फ एवोल्यूशन करें, मूल्यांकन करें और एमसीक्यूज अटेंड करें। उसके पहले डीपीपी जरूर गो थ्रू हो, खुद से हो, कहीं से लेके हो। जब आपको लगे कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, मैं बेहतर कर सकता हूं, तो भाई आप कहीं से भी प्रैक्टिस पेपर लेके खुद बनाएं। पीवाईक्यू हो सकता है, वो किसी और एग्जाम का पेपर हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद इन सेशंस में अपना समय जो है व्यर्थ करें। बाकी मर्जी आपकी है, आपका समय है, आपका सिलेक्शन है। एक शिक्षक होने के नाते, और नाम भले मेरा प्रेम है लेकिन बात मैं कड़वी ही करता हूँ, ठीक है, तो नाम के विपरीत ही काम होता है अमूमन। तो भले नाम मेरा प्रेम है लेकिन बात कड़वी करता हूँ, क्योंकि मतलब मुझे इस बात से नहीं है ना, क्योंकि देखो अनसब्सक्राइब तो बहुत लोग कर ही रहे हैं, तो 2-4 लोग और कर लेंगे, लेकिन मेरे लिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला भाई, जहां से मैं किनारा किया गया था, हटा दिया गया था, तो उसके नीचे अगर जाएगा ना, तो वहां मेरे लिए सोचने वाली बात है, वहां तक नहीं है। बड़ा बेशरम आदमी उस मामले में मैं। तो वो मैंने अपना माइलस्टोन सेट किया कि भाई इसके नीचे जाएगा ना, तब हाय अनसब्सक्राइब कर दिया लोग, तब सोचूंगा। उसके ऊपर मेहनत सच में किसी और की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके नीचे जाएगा तब मेरे लिए बुरी बात होगी। तो फिलहाल तो भाई कोई बात नहीं। तो कड़वी बात इसलिए क्योंकि भाई मुझे सिलेक्शन देना है, और अगर सिलेक्शन देना है तो भाई उसके लिए सही रास्ता, सही तरीके, सही टेक्निक से पढ़ते हुए आप जो है सिलेक्शन ले पाओगे। तो भाई ये हम मॉड्यूल चलाने वाले हैं, क्लास होगी, डीपीपी होगा, सारे सब्जेक्ट आपको 1 अप्रैल से मिलने लगेंगे। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपको, चाहे वो आपका सीडीपी ईवीएस हो, इसके भी इंतजार में थे आप, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो सीजीएसआई के लिए, तो हर एक लेक्चर, हिंदी भी, तो आपको सब मिलेगा 1 अप्रैल से। अल्टरनेट डेज में मिलेगा, क्योंकि एक दिन में एक स्टूडियो में कितनी क्लासेस कंडक्ट करवा लेंगे? मैक्स 8 से 10 क्लास।
बट आप टेंशन नहीं लेना कि कम है तो इसमें इतना एमसीक्यू की नहीं, तो उसमें इतना क्वेश्चन नहीं है। तो भाई बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और भरोसा है अगर कि भाई सर जो है लेके आएँगे तो वो बेहतर लेके आएँगे और काबिल तारीफ़ होगा, तो फिर जैसी आपकी मर्ज़ी। बाकी आप लोग को पता ही है, चंदा वाला बात, गुरु दक्षिणा वाला बात तो मैं पहले ही कर दिया था, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस तरीके से आप जो है बैच में जुड़ सकते हो, ले सकते हो। इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी, कूपन कोड क्या है, आप बिल्कुल ऐप डाउनलोड करो, जीत फाउंडेशन, और इसी लोगों के साथ दिखाएगा भी, ठीक है। तो बाकी जो है कंट्रोवर्सी अगर कुछ होगी तो उस पर भी वीडियो फिर से आएगा, बट अगर सामने से कोई नहीं छेड़ेगा तो मैं अपना काम करता रहूँगा ईमानदारी से, क्योंकि काम बहुत सारा बाकी है, अकेला हूँ, करना है अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी सीजी टेट का रिजल्ट, सी टेट का रिजल्ट शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल करेगा। सीजीएसआई की जो बैच है प्रीलिम्स और मेंस के डेडिकेटेड, चालू कर दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेगेटिव पॉजिटिव ख्यालात, कमेंट जो है बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टा में मुझे फॉलो करना है तो उसके लिए भी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कमाल करते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।